So, hello friends, I'm Dr. Harleen and welcome to Video Talkies और आज मेरे साथ हैं आलोक उल्फत। आपने नाम सुना है बहुत बिकॉज ये पर्दे के पीछे रहते हैं तो आपने देखा नहीं होगा इनको, तो आज आप देख सकते हैं और सुनेंगे भी। आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे अपने बारे में और इन्होंने क्या क्या किया है लाइफ में, कितना कुछ अचीव किया है उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम आलोक जी। Thank you for inviting me. Thank you. या तो मैं आपके बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। आलोक उल्फत जी from over 20 years have been training actors, writers, director, musicians and many aspiring artists. तो आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, ट्रेन किया है एंड उनको सिनेमा और टीवी पर लेके आए हैं मुंबई एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और आप एक टीचर रहे हैं, इंडियन फिल्म एंड थिएटर प्रैक्टिशनर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, राइटर रहे हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है। आप एक सोशल वर्कर हैं। आपने नन्ही दुनिया को भी अडॉप्ट किया या स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी बिकॉज सुना है मैंने उसके बारे में बहुत। आप देहरादून से हैं, मैं भी देहरादून से हूँ, तो आपके आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं देहरादून में स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमें बताइए, आप कैसे, आपको एक मोटिवेशन मिला ये स्टार्ट करने का या सिखाने का पर्दे के पीछे? बिकॉज आप जो करते हैं, आप जो उनको सिखाते हैं, वो सामने वो लोग दिखाते हैं, वो पोर्ट्रे करते हैं जो आप करवाना चाहते हैं या जो आप उनको ट्रेन करते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। Primarily, let's go right from the beginning. When I was in college, Yeah. I attended a workshop with Himani Shivpuri. तो Okay. हिमानी शिवपुरी उन दिनों हिमानी भट्ट होती थी और देहरादून में थी और उनके वो भी फादर देहरादून डून से स्कूल में है। पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक वर्कशॉप करी थी एक्टिंग की, जिसको मैंने अटेंड किया था। मैं बहुत छोटा था तब, और वो वर्कशॉप मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी. It made me think, it made me write, it made me play instruments, it made me sing. तो मैं physically बहुत engage हुआ था किसी activity के अंदर. But it's not just a sport, you know, you're not competing with something, but you're trying to complete yourself. Yeah. And you investigate who you are and what you're going to do. और दिल धड़कता है, मंच पे चढ़ना है. So I found that very exciting. And उसके बाद बहुत वाह भी मिलती है. So you know, people feel like wow, you know, कि तुमने बहुत अच्छा किया. तो मुझे बहुत encouragement मिलती थी. उसके बाद मैं थिएटर बहुत करता रहा देहरादून. देहरादून का थिएटर उस वक्त काफी अच्छा होता था. बहुत सारी थिएटर कंपनीज थी, थिएटर करती थी. सिनेमा इतना नहीं था और जो था वो हॉल्स तक लिमिटेड था. घरों में इतना सिनेमा नहीं चलता था. टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था ज्यादातर. तो थिएटर बहुत डिपेंड करते थे लोग. थिएटर को लाइक करते थे बहुत. थिएटर एंड त्योहार. जब त्योहार आता था तो एक अलग तरीके की मस्ती आ जाती थी. फिर तीसरी जगह जहां आदमी मस्ती करता था वो शादियां थी. शादियां, बर्थडेज. तो मैं एक कल्चरल साइड को देखता रहा हिंदुस्तान के और मैं बहुत इम्प्रेस होता था. फिर उसके साथ साथ हम दिल्ली बहुत जाते थे. मेरे फादर इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के साथ काम करते थे और वहां पर हम लोग मंडी हाउस जाते थे. मंडी हाउस में बहुत थिएटर होता था, वो देखते थे. माय फादर यूज्ड टू शो मी ऑल दीस अमेजिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एंड फिक्की में होते थे शोज. त्रिवेणी कला संगम में होते थे. बहुत मतलब वहां पे छोटे छोटे थिएटर हाउसेज हैं. फिर उसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल की चीजें होती थी, अमेरिकन काउंसिलेट की चीजें होती थी. जो my father used to get invited, so we used to go and have a look at a lot of amazing performances, listen to talks, exhibitions and all that. तो वो ना inherit करा हमने बहुत जल्दी ये सब चीजें. ये एक चीज तो हमारे यहाँ नहीं थी बात की नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और ये बहुत जरूरी है. ये जरूर बोलते थे कि अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढना. पैसा वैसा तो आदमी कमा ही लेता है और कुछ ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ कम कमा लेते हैं, पर अगर मकसद जिंदगी का मिल जाए तो देन दैट इज वेरी गुड. सो वी स्टार्टेड वर्किंग, लुकिंग फॉर व्हाट इज अ पर्पस इन लाइफ एंड सो ऑन. उसके बाद जब वो हिमानी जी का वर्कशॉप खत्म हुआ तो देन अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आ रही थी सिलसिला. तो उसमें हमको एक गाना है रंग भर से भीगे चुनर वाली. तो उसमें हमको एक ब्रेक मिल गई तो हम उसमें डांस कर रहे थे. उसके बाद अब देहरादून छोटा शहर है, मेरे थोड़े से दोस्त थे तो हम लोग बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गए सडनली. अरे यार फिल्म में आए, अमिताभ बच्चन के साथ थे, रेखा के साथ थे, जय बच्चन के साथ थे. तो फिल्म अच्छी थी और उसमें हम दिखते हैं गाने में पीछे डांस डूंस करते हुए. तो
फिर वहां से हमें लगा कि यार वहां क्यों ना पहुंच जाए जहां अमिताभ बच्चन खुद है। तो when you're very young you start aspiring for that, but फिर हम जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा तो मैं उसकी वजह से, सिलसिला की वजह से और फिल्में देखने हम्म। लगा और रुझान जो हुआ मतलब कि ऑल्टरनेटिव सिनेमा की तरफ ज्यादा हो गया, या जिसको मेन स्ट्रीम नहीं कहते थे, जैसे कि श्याम बेनेगल की फिल्म हुई, गोविंद निलानी की फिल्म हुई, फिल्म जिनका मकसद ही अलग होता था, पर्पस ही अलग होता था, और उसमें गरीब लोगों की कहानियां होती थी, मजबूर लोगों की कहानियां होती थी। एक थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता था। इट वाज नॉट सो ग्लैमरस, इट वाज या मोर टॉकिंग अबाउट लाइफ इन ग्रेस। रिलेटेड तो टू इमोशंस मेनली। या हाँ, तो उस तरफ चले गए हम लोग, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, और क्या कहते हैं, इन्हीं की फिल्में ज्यादा देखते थे हम लोग। शबाना आजमी हो गई, और इस तरफ चले गए। फिर वो करते 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 बड़े भी हो गए हम, और हमारा यूथ भी बहुत ही स्ट्रांगली उस पर इवॉल्व हो रहे थे। हम क्लास 11 12 कॉलेज बीए करने के बाद समथिंग हैपेंड टू मी। मैंने अपने बाल वाल पूरे कटा दिए, और मुझे लगा कि मैंने किताब पढ़ी हरमन हेस की सिद्धार्थ, ओके। और दैट मेड अ वेरी स्ट्रांग इम्पैक्ट ऑन मी। बट उससे साथ साथ एक और किताब पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ओके। तो वो बिकॉज घर का मेरा माहौल ऐसा होता था कि हमारे यहाँ बहुत लोग स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के लोग बहुत आते थे, और एजुकेशनिस्ट बहुत आते थे। नन्ही दुनिया जो है मेरे फादर ने 1946 में बनाई थी देहरादून। ओके। उसके अभी भी 10-11 सेंटर्स देहरादून में हैं, हाँ और जी। देहरादून के आसपास उन दिनों 14 सेंटर होते थे। तो वहाँ बिकॉज एजुकेशन की बहुत बात होती थी, और वो कहते थे कि मेन स्ट्रीम स्कूल को लाइक नहीं करते थे। मेरे फादर वाज नॉट वेरी कीन अबाउट ओपनिंग अ सेंट जोसेफ एकेडमी और समथिंग लाइक दैट बिग स्कूल। हम्म। he wanted to open small schools. He wanted to say कि यार छोटे छोटे स्कूल होने चाहिए, और जहाँ मोहल्ले की लोग आके पढ़ा दें, और लोकल डॉक्टर आके कुछ बता दें, इंजीनियर आके कुछ बता दें। तो it has to be very interpersonal kind of schools, जहाँ पे मतलब कि कम्युनिटी जो है वो स्कूल को चलाए। तो वो बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया था। आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है, पर उस जमाने में लोगों को समझ नहीं आती थी। हम्म। वो कहते हैं डून स्कूल बनाओ, सेंट या जोसेफ बनाओ, और जो बन भी गए बहुत सारे ऐसे स्कूल। हम्म। बट क्या हुआ उसके, it didn't solve anything. In Dehradun, we have suicides. In Dehradun, we have accidents. In Dehradun, we have all kinds of things. Children are aggressive. People are on drugs. People are drinking. तो मेरे को लगता है कि वो कहाँ से आया? वो इसी हमारी मॉडर्न एजुकेशन ने ही दिया है, उसका गिफ्ट है, कॉम्पिटिटिव तो वर्ल्ड का नन्ही गिफ्ट है। दुनिया के साथ आप तब से अटैच्ड हैं, लाइक आपके फादर मैं तो पैदा ने। ही वहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट करा था वो। हाँ जी, उन्होंने स्टार्ट किया। तो हाँ, तो उन्हीं उन दोनों ने, मेरी मदर साधना उल्फत और प्रोफेसर लेखराज उल्फत, दोनों ने इसकी नींव रखी थी 1946 में। अभी 100 ईयर हो गए मेरे फादर को, तो इट्स अ सेंटेनरी ईयर ऑफ माय फादर, एंड सो वी बीन डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन देहरादून ओके। इन रिलेशन टू दैट। तो मैं आपको बस एक जर्नी बता रहा हूँ छोटी सी, कि ये जर्नी कैसे, मतलब वो मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सब एक्सीडेंट से हुआ है। आई डिडंट वांट टू डू दीस थिंग्स, इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग, एंड बिकॉज वी डिड दिस सिलसिला, उसके बाद हम हो गए इस तरफ चले गए। फिर मैं ड्रम्स बजाने लगा, तो मैं बहुत ड्रम्स बजाता था। मेरे एंग्लो इंडियन फ्रेंड्स थे, उनके साथ में ड्रम्स बजाता था। तो वी बिकेम काइंड ऑफ अ रॉक बैंड हमने एक बनाया, और फिर वी यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आर्मी के बहुत इवेंट्स होते थे, स्कूलों में इवेंट्स होते थे, समर्स में मसूरी चले जाते थे, होटल्स में बजाते थे। तो वो एक अर्निंग भी शुरू हो गई थी। तो पर आप देखिए कि जो भी चीज हो रही है वो क्रिएटिव साइड में हो रही है। तो वी आर नॉट डूइंग या वेरी वेल इन एजुकेशन। वो जब मैं गंजा हुआ था ना, मैंने कहा जब मेरा बाल वाल कटा दिए ना, मैं ऋषिकेश चला गया हूँ। ओके। तो ये एक तरफ मैं म्यूजिक बजा रहा था, एक तरफ थिएटर कर रहा था, और एक तरफ मैंने अध्यात्म को ढूंढना शुरू किया कि ये मैं स्पिरिचुअल कौन स्पिरिचुअल साइड आप जा रहे थे। हूँ। मतलब और पर बहुत डिसिल्यूजन हुआ, बिकॉज ऋषिकेश में कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं सबसे बड़ा दुख मेरे को यही हुआ कि सारी सुएज जो है, सारी गंदगी जो है वहाँ के होटलों की और मंदिरों की और यहाँ की वहाँ की, वो सीधा गंगा में जा रही है। हम्म। तो तब सबसे पहला मुझे ये इल्यूजन हुआ कि एनी रिलीजन व्हिच इज नॉट एंगेज्ड इन डेली सोसाइटी इन लाइफ, एट एज 17 आई रियलाइज दिस, ऐसे ये रिलीजन ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप देखिए सुबह सब लोग गुरुद्वारे जाने लगते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं, मस्जिदों में अजान करने चले जाते हैं, नमाज करने जाते हैं, और फिर पूरा दिन 70 to 80% इंडिया में मैं गारंटी देता हूँ कि लोग सब झूठ झाड़ बोलते हैं। कोई मतलब कि मॉरली कोई बहुत स्ट्रांग चीजें नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अपने घर का नक्शा बनाते हो, आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आप कहीं भी जाते हो, आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो आप मॉरली आप गिरते रहते हो, गिरते रहते हो। और मैंने कभी नहीं दी रिश्वत। मैं लड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ, मर जाता हूँ, पर देता नहीं हूँ रिश्वत। मेरी चीजें डिले हो जाती हैं बहुत। और वो ये दीज आर द प्राइसेस यू हैव टू पे टू बी मॉरली अपराइट।
Yeah. तो मगर कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं तो बहुत तड़फ रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार दे ही देता रिश्वत यार, इतना तो पेट्रोल खर्च किया मैंने। तो मगर वही है कि रात के सन्नाटे में जब आप अकेले होते हो और आप अपने आप से बात करते हो तो यू और योर शोल्डर्स शुड नॉट श्रग, यू शुड बी एबल टू से कि हाँ ये आई स्टूड बाय व्हाट आई बिलीव्ड इन। तो ये ये आपके रूल्स हैं, लाइक ये आपके रूल्स हैं लाइफ के, तो आप कैसे उनके अगेंस्ट जा सकते हैं? हाँ, मतलब आप ही अपने सिद्धांत आप ही बनाते हो, कोई और या थोड़ी बनाता है, एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन वंस यू या सर्टेन एज। तो एनीवेज फिर मेरे को ना वहाँ एक बाबा मिले, बाबा ने बोला कि यार तुम्हारे तो पेरेंट्स सोशल वर्कर हैं, व्हाई डोंट यू गो एंड वर्क, एंड तो तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। कह रहे मैं तो देवप्रयाग में मिले थे मुझे, तो कहने लगी मैंने तो बहुत जिंदगी जी है, मैं आई वाज अ बैंक मैनेजर। कह रहा आई एम, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं जुगाली कर रहा हूँ। कह रहे गाय जैसे जुगाली करती है, मैं अपनी जिंदगी जुगाली कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, मैस्टिकेटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट माय लाइफ इज। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार ये ठीक कहते हैं, तो मैं वापस आ गया और फिर मैं दुनिया में आ गया। एंड देन आई कैरिड, देन आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, देन आई वेंट टू द एनएसडी एंड आई अप्लाइड फॉर द टू बी अ स्टूडेंट देयर। अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत में नहीं था मेरा क्रेडिट, तो मैं फिर मेरा नहीं हुआ एडमिशन। ओके बट मैं जब सीढ़ियों से उतर रहा था एनएसडी की अपना रिजल्ट देखने के बाद, तो मैंने कहा यहाँ पे एक दिन मैं पढ़ाने आऊंगा। ओके और मैं जिद्दी आदमी हूँ, तो इवेंचुअली आई अराइव्ड आफ्टर ऑल माय इयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन यूरोप। फिर मैं इंग्लैंड चला गया था, फिर 4 साल वहां पढ़ता रहा। फिर मैंने मतलब बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स करी, मैंने टीचर ट्रेनिंग भी करी, मैंने एक्टर्स की ट्रेनिंग भी करी, स्पीच एंड ड्रामा भी किया, फिर सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के साथ काम किया। फिर आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू आउट यूरोप, आई मेनी कंट्रीज आई वाज ट्रैवलिंग। एंड ओके उसके बाद मैं एनएसडी आया, और एनएसडी में फिर मेरी जॉब तुरंत लग गई, और मैंने 1 साल पढ़ाया हूँ। और 1 साल पढ़ाने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अब मुझे ना जरूरत नहीं है एनएसडी के अंदर काम करने की, कि ये नौकरी छोड़ूंगा तो किसी और को ये नौकरी मिलेगी। और मुझे लगा कि वो मॉरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारी आत्मा में चला जाता है, और फिर हमें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे लोग आ सके वहां, क्योंकि एक ही कुर्सी पे सभी एक ही आदमी बैठा रहा है इतने टाइम, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो लोगों ने कहा अरे मत करो, तुम एक दिन यहाँ डायरेक्टर बन जाओगे, तुम अच्छे पढ़ाने लगोगे, तुम इस लेवल पे चले हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था, मुझे एक मोहर लगानी थी अपने हृदय पे, राष्ट्र नाट्य उद्यान में। तो, वो लगा के मैं देहरादून चला गया, और फिर देहरादून में जाके मैंने काम करना शुरू किया। जब मैं देहरादून में काम कर रहा था, करते करते मेरी वहां शादी मुलाकात हुई मेरी श्रुति के साथ। श्रुति टेलीविजन में बहुत अच्छा काम करती है और सिनेमा में काम करती है, अभी 2 फिल्में कर रही हूँ। तो मैं उनके साथ फिर उनको लगा कि यार कि मेरे को भी बम्बई जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो, मैं बम्बई आ गया फिर, और बम्बई आकर के वी स्टार्टेड वर्किंग हियर, एंड श्रुति वाज डूइंग दिस एंड आई स्विच टू जो मैं हमेशा से करना चाहता था। आई वांटेड टू वर्क फॉर डेवलपमेंट। तो मैं वाईएमसीए के थ्रू सोशल वर्क करने लगा, और बहुत साल तक सोशल वर्क करता रहा। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता था। जेवियर हुआ, पोद्दार हुआ, विल्सन कॉलेज हुआ, एनी कॉलेज वहां पे मतलब मैं जाता ही जाता था और काम करता ही था। मैक्स म्यूलर के साथ मैंने काम किया। उसके बाद पृथ्वी थिएटर से जुड़ी हुई काफी एक्टिविटीज के साथ मैं जुड़ा रहा। संजना कपूर जी के लिए मैंने काफी प्लेस करे। उसके लिए उसके बाद में व्हाट आई डिड वाज आई केम टू मीट रवि बासवानी। एंड रवि बासवानी पहले से मुझे जानते थे, एक्चुअली फर्स्ट टाइम रवि बासवानी ने मुझे बम्बई बुलाया था। तो रवि बासवानी ने मुझे कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट में तुम्हारी जरूरत है, तुम उसका सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जैसा आप कहोगे करता हूँ, बिकॉज मैं ये कर ही रहा था। मैं थोड़ा सा उकता भी गया था सोशल वर्क करते हुए। मैंने कहा यार थोड़ा मजे नहीं आ रहे, अब तो उदास बहुत हो जाता था। हाँ, बहुत उदास हो जाता था। तो मैंने आई डिसाइडेड कि यार थोड़ा कुछ और भी चीजें करके देखनी चाहिए। तो वो मुझे ले गए नसीरुद्दीन शाह जी से मिला, और नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हाँ जाओ और फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ काम करो, नो प्रॉब्लम। So he was responsible for many things at that time for Film Institute, Film and Television Institute of India, पूना में है। वहां पे जाके फिर मैंने 8 साल तक मैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन करता रहा और करिकुलम डेवलपमेंट के लिए काम करता रहा। कुछ कई बार क्लासेस भी लिए मैंने वहां। तो राजकुमार राव फॉर इंस्टेंस केम देयर, एंड लॉट आई मीन बच्चे क्या नाम क्या गिनाने, मतलब बहुत सारे लोग, विजय वर्मा हुआ, सयानी गुप्ता हुई, ऑल दीज पीपल आई वर्क विद देम।
सबने मेरी, जो पहले 8 साल में आए थे, सबने मेरी वर्कशॉप्स करी। ओके। उसके बाद 8 साल के बाद आई सेड यार ये भी बस हो गया, बिकॉज़ अब वहाँ उनकी तब तक देव मैंने जब मैंने शुरू किया तो कोई था ही नहीं वहाँ। आई ओके। आई स्टार्टेड इट ऑफ विद रवि बासवानी एंड वहाँ के डायरेक्टर थे एफटीआई के त्रिपुरारी सरन, एंड ही वाज अ ग्रेट मैन एंड ही स्टिल इज ग्रेट मैन, एंड हम लोगों ने बहुत बढ़िया बेहतरीन काम किया। उसके बाद तो और लोग आए, पेंटल जी आए, और क्या कहते हैं राकेश बेदी आए, कमलजीत जी आए, बंसी कौल जी आए, एम के रैना आए, इट्स एंडलेस लॉन्ग, रजा मुराद एंड इन लोगों के साथ काम करते रहे। एंड मेरे कुछ मित्र हैं जो सुभाष घई जी के यहाँ काम करते हैं, वो लोग भी आए। अपना देहरादून का एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही कमाल मेरा दोस्त है अरविंद पांडे, तो ये सब लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में आते थे और हम लोग ये 80 लोगों का एनालिसिस करते थे, ओके। उनको समझने की कोशिश करते थे, फिर उसमें से 20 लोगों को लेते थे, ओके। और वो 20 लोग बाद में जाकर के वहां पे ट्रेनिंग करने के बाद बॉम्बे में स्ट्रगल करने आते थे, एक्टर्स बनते थे, और बहुत लोग बन भी हैं, बड़े एक्टर्स बन गए। तो ये यात्रा जैसी समाप्त हुई 8 साल के बाद, आई डिसाइडेड कि यार ये भी हो गया पूरा, अब मुझे ना रिसर्च करनी है। बिकॉज मैं देखता था कि जब भी कोई बात करता है वो कहता है स्टैनिस्लैवस्की ने ऐसे बोला था, शेक्सपियर ने ऐसे बोला था, फलाने ने ऐसे बोला था, तो मैं कहता था यार ये वेस्टर्न नाम क्यों लेते रहते हैं, अपने लोग कहाँ हैं हमारे, तो हम अपनी चीजें क्यों नहीं बना रहे। तो अब अनुपम खेर के स्कूल का जो नाम है, अनुपम खेर जी का स्कूल का नाम, वो एक्टर प्रिपेयर्स है। मेरे ओके। हिसाब से अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर आवरसेल्व्स एंड वी मस्ट क्रिएट आवर ओन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेनिंग आवर एक्टर्स। विदेशी कॉन्सेप्ट्स लेके हम क्यों कर रहे काम, तभी जो आपने वो लोग। बच्चों के साथ बहुत काम किए, आपने बहुत सारे उनको प्लेज़ आपने बहुत डायरेक्ट किए हैं। आपके वो प्ले जी मैंने देखे भी हैं इवन। जी आप हमारे स्कूल भी जब इवेंट्स थे आपने उसमें किया, केमरन हॉल में आपने बहुत इवेंट्स किए। आपके वो प्लेज़ जी। अमेज़िंग रहते थे, जो बच्चों को आप एक्सप्रेशंस आपने सिखाए हैं, जो बच्चों के साथ आप वर्क बहुत करते हैं, तो वो कैसे आपको कनेक्ट करता है कि बच्चों के साथ करना है? To begin with, I'm a trained teacher in alternative education, और वॉल्डॉफ एजुकेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ एजुकेशन पे एट द मोमेंट, एंड आई होप होपफुली इन कपल ऑफ इयर्स माय बुक्स विल स्टार्ट शोइंग, बिकॉज़ उससे पहले तैयार नहीं होंगे। आई डोंट हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स, आई ऑलवेज मेक बिग प्लान्स, बिकॉज़ टाइम वाइज हुँ। बिग तो क्या मतलब, हमसे बहुत बेहतर लोग काम कर गए हैं, और अब मुझसे पहले कितने शायर आए और आके चले गए, पल दो पल का किस्सा हूँ, तो वो मेरे को अहम नहीं है, बट मैं एंगेजमेंट तो है, काम तो कर ही रहा हूँ। तो बच्चों के साथ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे भविष्य हैं, या और मेरे को ही नहीं सभी को लगता है, पर हम उस भविष्य को तोड़ फोड़ के खत्म कर देते हैं। हम बच्चों को इमीडिएटली अपने रंग ढंग में ढालने लगते हैं। माँ बाप आकर के पता नहीं क्या बोलने लगते हैं, आपने आपको कुछ किया नहीं होता, बच्चों कहते हैं ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तो बच्चे भी माँ बाप के जैसे ही हो जाते हैं। तो आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट पुटिंग एनीवन डाउन, बट खाली पैसा कमा लेना, एक नाम कमा लेना, एक शोहरत कमा लेनी, एक घर बना लेना, 2-4 हॉलिडेज पे चले गए या अब्रॉड चले गए, इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। सो इफ वी आर नॉट हियर फॉर दिस, देन व्हाट आर वी हियर फॉर। या तो ये सवाल जो अगर हम लोग उठाएं, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, खास करके जो इंडियन लोग हैं, आप लोगों के और हमारे लोगों के जो पूर्वज थे, वो संत थे, वो सब हुँ। साधु लोग थे। हमारे यहाँ इंडिया में कुछ और हुआ ही नहीं। यस। युद्ध युद्ध भी होते, इवन राजा लोग साधु थे। हुँ, हुँ। बुद्ध राजा थे, साधु बन गए। शिवाजी महाराज जो थे वो साधु बन गए। दे ऑल, अपने राम जो थे कहाँ वो साधु चली, सीता कहाँ जंगलों में चली गई। हुँ, तो हुँ। हमारे यहाँ जो कहानियां हैं, जो बड़ा आदमी हुआ है वो साधु बन के हुआ है। तो अगर हम बच्चों को इस चीज का यकीन दिला दें, तो उनके पास एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं ना। बच्चों के पास एग्जाम्पल, बड़ा आदमी कौन है, शाहरुख या खान है। या बड़ा आदमी कौन है, धोनी है। बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उन्हें। अभी किसी भी आप शहर के अपने आसपास के 4-5 लोगों से पूछो जाके कि भाई बड़ा आदमी कौन है तुम्हारे शहर में, इमीडिएटली जिसके पास पैसे ज्यादा है उसका नाम लेने और लगेंगे। वो उसका नाम नहीं लेंगे, वो जमींदार जो बेचारा नाली के अंदर घुस करके सफाई करता है वो कुछ नहीं। आपका ड्राइवर आपके लिए कुछ नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं ये कुछ नहीं है। तो ये एक सोच जो है, ये डिजीज है, ये वेस्टर्न एजुकेशन की बनाई हुई चीज है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका सुख हो,
इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड या ट्रीज, हमारे पेड़ों की भी पूजा होती है, हमारे चूहा जो है उसकी पूजा होती हर चीज की होती है, जो है ना, इतने और करोड़ हाथी देवी की पूजा देवता होती बोला जाता है। या है। हाँ, और ये मतलब कि एक हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे इतने बड़े बड़े संत हुए, गुरु नानक देव, मैचलेस ह्यूमन बीइंग। अभी आप बताओ, मुगल साम्राज्य ने हमारे पे राज किया, तलवारें चला चला के, खून खंजर, चोर चपाटी, इतनी डकैतियां, इतनी चोरियां कर करके फिर यहाँ पे अपनी बिल्डिंगें बना के चले गए। उन बिल्डिंगों में आज क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ। उनमें कबूतर बीट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें। और गुरु नानक देव और इनके गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चिन दिया। उतने तप तप और तपस्या के बाद आज गुरुद्वारों में लंगर हो रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। आपके यहाँ कोई मर जाता है, सबसे पहले उनकी गाड़ी आती है लेने के लिए। उनके हॉस्पिटल्स बन गए हैं उनके। तो गुरु का नाम है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हमारे हमारे आइडियल होने चाहिए। तो नहीं, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है, डिफरेंट है, बिकॉज मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त जो माइंड में आपके चल रहा है, एक एक सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या है, कि हम क्यों आए, हम क्या कर रहे हैं, लाइक अपने आप को आप एक तरह से फिगर आउट कर रहे हो, आप अपने आप के अंदर झांक के देख रहे हो। हाँ, अपने आप मीन्स अपने आसपास, अपनी जो हमारी आसपास जो एनवायरनमेंट है, इट्स सुपर्ब, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स हैं, वो सिर्फ टीचर्स ही हैं, या जो एक काम कर रहे हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो एक ही काम कर रहे हैं पूरी लाइफ, बट आपने बहुत सारी वैरायटी, आपने अपनी जैसे जैसे स्टेज हाँ, आते गए आप, भटकता रहा मैं बहुत ज्यादा। नहीं, बट जैसे जैसे स्टेज आता गया लाइफ में, आपको लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, या मुझको अब इस तरह भी इस सिचुएशन को भी देखना चाहिए, जैसे आपने बच्चों के लिए जी, काम किया, तो अभी जो आगे अहेड आपके जो प्लान्स चल रहे हैं, वो अब क्या है, फ्यूचर प्लान्स जो आप देहरादून में जो आप और कुछ नया लेके आ रहे हैं? देहरादून में एक सेंटर मैंने बनाया है जो अभी चलता है, वो इंदर रोड पर है। हम्म। 8 इंदर रोड, ऑपोजिट नन्ही दुनिया स्कूल। उसका या नाम है अविकल इनिशिएटिव फॉर लाइफ एंड एक्टिव लर्निंग। तो हम्म वहां पे एक छोटा सा स्पेस है जिसमें मेरा आइडिया था कि छोटा थिएटर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब बड़ा हॉल होएगा, एक दिन इतने लोग आएंगे, इतने हजार हम्म लोग आएंगे। तो मैंने और श्रुति ने एक जगह ली थी जिसमें एक छोटा सा फ्लैट बनाने की सोची थी हमने। फिर एक टाइम पे वी सरेंडर्ड, वी सेड किया छोड़ो यार, हम क्या घर वर क्या बनाना है, इसको एक कल्चरल सेंटर बना हम्म, देते। देन ऐसे ही हुआ कि विरासत में मुझे वो जगह मिल गई, तो मैंने उसे एक कल्चरल सेंटर बना ओके। दिया। और वो अब वहां पर थिएटर भी होता है, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, म्यूजिशियंस जो लोकल यंग बच्चे हैं वो आकर के म्यूजिक, तो इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, दे कम एंड यूज दैट स्पेस। ओके, उसके सो ऊपर गुड। एकोमोडेशन है, कोई अगर डायरेक्टर बाहर से आता है उसको इनवाइट कर सकते हैं और रह सकता है। हम्म। तो वो रहता है। अभी बच्चे आए थे बंबई से जो देहरादून से जुड़े हुए थे मेरे साथ, उन्होंने आके फिल्म बनाई थी, वो ऑल स्टेइंग देयर, आई नेवर चार्ज देम। वो वहीं पे ओह, आकर के काम करते रहते हैं, ये जो भी करते हैं। सो मैं कहता नाइस। हूँ कोई चीज टूट जाएगी तो रिपेयर करा देना, और गंदगी करके मत जाना, साफ सफाई या तो ओवरऑल फिर भी टूट जाती है चीजें, मैं करा देता हूँ फिक्स, बट आई एम हैप्पी कि वो फंक्शनिंग है। हम्म सेकंड थिंग इज, अब जो मैं करना चाहता हूँ, I want to engage entire Dehradun community and Dehradun schools and colleges and further learning centers in एक ही मुहिम में मैं उनको सबको जोड़ना चाहता हूँ कि that we work culturally to build a new fabric, a new grounds for Uttarakhand. तो सो उसके गुड। लिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आई शुड गो इनटू इंटीरियर्स ऑफ देहरादून, इंटीरियर्स ऑफ गढ़वाल। सपना तो अभी है वो कि वहां पे कम से कम, टैलेंट को लेके आए उन जो नहीं लाना नहीं, मुझे लाना ही नहीं है टैलेंट को, मुझे बंबई नहीं भेजना है किसी को। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम वहीं बनाएंगे ना फिल्म, अभी बना रहे हैं फिल्म, उत्तराखंड में फिल्में बननी शुरू हो गई तो हैं। उत्तराखंड में तो फिल्में बन रही हैं। हाँ, तो उत्तराखंड में अभी, बन रही है। और मेरे मेरे कितने सब स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आनंद हम्म, गांधी मेरा स्टूडेंट है, ही गॉट द नेशनल अवार्ड, ही गॉट द प्रेसिडेंट अवार्ड। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 160 लोग जो हैं प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। कुबरा सेठ से लेकर के मतलब कितने नाम है, मैं गिनाता थक जाऊंगा। इतने लोग सिनेमा में काम कर रहे हैं। पर खाली अब सिनेमा का इशू रहा नहीं, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरी उम्र भी बढ़ी है, तो मैं कहता हूँ यार ये एंटरटेनमेंट और ग्लैमर नहीं, अब ग्रेस की तरफ जाना, समथिंग मोर मीनिंगफुल। तो हम्म, हमारे जंगल कट रहे हैं, इनको कौन बचाएगा, हमारी नदियां सड़ रही हैं, इनको कौन बचाएगा, हमारे यहाँ जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है, स्क्वांडर कर रहा है अपने आप को, उनको कौन बचाएगा। सो वी नीड टू क्रिएट अ गुड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कल्चरल वर्कर्स। एक सोशल वर्कर्स होते हैं, एक yes, कल्चरल वर्कर्स होते हैं।
So I want to build an entire team of cultural workers who would work in Uttarakhand for bringing culture to the people. Maggie noodles, Maggie point, motorcycle ride, वो वोडका के अंदर कोका कोला मिला के पीना is not culture. Culture is massive meditation. Culture is painting together. Culture is singing together, cooking together, sharing together, loving each other, caring for each other. तो वो कैसे हो? I want to work for this. And पहले मैं जब वो ऋषिकेश वाली ट्रिप में गया था, उसमें कहते हैं सेंसेस जो हैं उनको निगेट करना चाहिए, सेंसेस बकवास होती हैं, all that. नहीं, I don't believe in that. हमारे यहाँ सेंसेस की पूजा होती है, हमारे यहाँ इस एक्सटेंट पे सेंस की पूजा होती है. The most sensuous parts, शिव and लिंगम की भी पूजा होती है. So we must understand that senses are doors to the soul. If there are no senses, we will get nothing into our soul. We No will emotions. get no idea. Yeah. Perception ही नहीं रहेगा. Perception खत्म हो जाएगा. मगर वो सेंसेस कहाँ और कब और कैसे यूज करनी है, कैसे अपने आप को स्क्वांडर नहीं करना है, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन करना है, कैसे फोकस करना है, कैसे इंटेलिजेंस को यूज करना है. इंटेलिजेंस, साइंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड साइंस. अभी ये रिलीजियस की तरफ लोग कब भागते हैं? जब ट्राइबल हो जाते हैं. रिलीजन हैजंट डन एनी गुड टू द वर्ल्ड. आई पर्सनली हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द वर्ड रिलीजन इटसेल्फ. रिलीजन जो है ये एक गोली है जो लोगों को आपने खिला दिया और वो चूस रहे हैं बैठ करके. हिंदू एक तरफ कर दिए, मुसलमान एक तरफ कर दिए, सिख, पारसी, ये सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन. क्रिश्चियन अलग है, इसको रिलीजन को हटा दो, अध्यात्म ले आओ, स्पिरिचुअलिटी ले आओ. व्हेन यू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी तो अल्लाह सबका है, और अल्लाह अगर सबका नहीं है तो वो मुसलमानों का भी नहीं है. सो इसी तरह से राम सबका है, अगर वो मुसलमानों का राम नहीं है तो फिर वो राम हिंदुओं का भी नहीं. बिकॉज यही थिंकिंग है जो इंडिया को सबको एक साथ जोड़े रखेगी और आगे जाके सब एक साथ काम करेंगे, बीइंग टुगेदर. बिल्कुल, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है. बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि आलोक उल्फत के साथ काम करना है जब वो देहरादून आए, और फिर हम मिल के कुछ बनाएंगे. एनी टाइम यू नीड माय हेल्प, आई विल बी देयर. कभी भी. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी. एनीवेज, दिस वाज फैसिनेटिंग. एनी टाइम यू नीड पता हेल्प क्या अभी हुआ, क्या है अभी हुआ, ये आपकी वजह से मेरे जो बिखरे हुए थॉट्स थे ना सब जुड़ गए. सो यू डन अ ब्रिलियंट, आपने थेरेप्यूटिक काम किया है, आपने एक आदमी, बिखरे हुए आदमी को जोड़ दिया. थैंक यू वेरी मच. बिकॉज समटाइम पता है ऐसा क्या होता है, हमारे जो थॉट्स या प्लान्स होते हैं ना वो माइंड के अलग अलग पार्ट्स में वॉन्डर कर रहे हैं, बट वो उसको एक साथ जोड़ा जब हमने, तो एक लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स अलग अलग पड़ी हैं, उनको हमने सीक्वेंस में लगा दिया तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है ना. तो बहुत अच्छा है जब हम अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारी चीजों को वर्क में लेके आने से अच्छा जो हमारा मेन एम है उस पे फोकस करते हैं. तो दैट्स द बेस्ट पॉइंट. सो आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट श्योरली. तो और नन्ही दुनिया जो है वो देहरादून में है, उनको वॉलंटियर्स की जरूरत होती है. तो एनीबॉडी हु वांट्स टू डू वॉलंटरी वर्क, दे शुड गो एंड मीट सात्विका गोयल एट नन्ही दुनिया 10 इन द रोड. सो नन्ही दुनिया 10 इन द रोड पे कोई भी चला जाए, वहां बोलो सात्विका गोयल वी वुड लाइक टू डू वॉलंटरी वर्क, शी विल बी वेरी हैप्पी. एंड वो लोग क्या करते हैं, वो इट्स द ओल्डेस्ट स्कूल इन उत्तराखंड जो इंटीग्रेट करता है स्पेशल नीड्स और नॉर्मल बच्चों को एक साथ. सो जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हुए, स्लो लर्नर्स हुए, डेफ हुए, ऑटिस्टिक बच्चे हुए, अटेंशन डेफिसिट बच्चे हुए, जो किसी भी तरीके की जो स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं. बहुत अच्छा. It's a very small little school. Yeah, I'll surely visit नन्ही दुनिया. And when और सात्विका से आप बात करिए जरूर. सात्विका, अब जब भी आप देहरादून आएंगे, I'll meet you personally so that we can plan up something new, because spirituality जो एक religion है, जब एक spiritual person एक spiritual thoughts वाले person से मिलता है, like it's all connection, like the brain जो match होता है, thoughts process match होते हैं. वो एक field है. I think more than the religion, I think it's a field of energy. It's a field, relationship, and our lives are based on relationship. But thank God अभी ये मान लो ये इंटरनेट नहीं बना होता, हम बच्चों को ये कहते रहते हैं हाथ जोड़ो, ये नहीं बताते कि बल्ब है, ये बल्ब कैसे चलता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज इसके अंदर फ्लो करती हैं. इसी तरह से हमारे अंदर अब लॉट ऑफ पीपल, मेरे को एक बंदा कह रहा है यार मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं एक सिंगल एंटिटी हूँ. मैंने कहा तू सिंगल एंटिटी है ही नहीं, तू ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की एक कम्युनिटी है जो एक साथ चलती है, तेरी खाल के अंदर छिपी हुई है. So you are basically a moving colony, a moving community of cells.
and you have cells which are related to your bone, to your flesh, to your blood, to your fat, and to a whole lot of stuff. And in the same way, you have 12 senses. You have rajogun, tamogun, satogun. I think one thing I would like to leave with people, हमारे कुछ बेसिक मंत्र हैं इंडिया के. एक तो ओम है कि तीनों काल की और सारे युगों की यूनिटी. एक सोहम है, आप हो तो मैं हूं, आप हो तो मैं हूं, सोहम है ना. एक तत्वमसि भी बोलते हैं कि आप हो तो मैं हूं. देन एक जो मंत्र है वो है आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. तो और फाइनल जो है, जो मेरे को अच्छा लगता है, वो है पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ये भी पूरा है, वो भी पूरा है, पूरे के से कुछ निकालो तो भी पूरा है, जो पीछे रह जाएगा वो भी पूरा है. एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वो हैंडीकैप नहीं हो जाती, वो अधूरी नहीं हो जाती. शी इज स्टिल अ मदर and she is full and she is complete and the child is also full. So anything we do वो ऐसी होनी चाहिए. मान लो जी मैं कहूंगा जी मैं जागरण करूंगा आज अपने घर, करो जी जागरण करो. अब आपने लाउड स्पीकर लगा दिया, भौं 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 करके. आपके बगल में बेचारा कोई आदमी रहता है जो आपके धर्म को मानता नहीं है, उसके लिए तो नॉनसेंस है वो. आपके बगल में कोई आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, उसके लिए तो वो नॉनसेंस है. तो ये पूर्णमदा के मंत्र के हिसाब से गलत बात. सो रेजिड्यू जो है वो रिसीवेबल होना चाहिए, साइक्लेबल होना चाहिए. अब जैसे गंगा के अंदर हम कचरा फेंकते हैं, फूल तो चलो आपने फेंक दिया, आपने प्लास्टिक बैग भी फेंक दिया. वो प्लास्टिक बैग का क्या करेगी गंगा? उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती. वो आपने इस मंत्र के खिलाफ किया. मैं आपसे कोई ऐसी बात बोलता हूं जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाती हैं, अगले दिन परेशान हो जाती हैं, तो फिर मैंने आपके साथ ठीक बात नहीं करी. ये कॉन्शियसनेस में लाने के लिए ये मंत्र बनाए थे. ये मंत्र हमारे स्कूलों में होते ही नहीं. वो गाना जो है ना, बाह जिनादी पकड़िए सर छड़िए बाह ना छोड़िए, ये कहां बताते हैं? कोई बताता है? हमारे अंग्रेजी स्कूलों में बताते ही नहीं है. आप मैं छोटा सा ब्रीफली आपको, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज इस बात को समझिए. यू गो टू एनी इंग्लिश स्कूल, सुबह जाओ, या तो असेंबली होगी, लाइन में लगेंगे, वो कुछ घंटी वंटी बजेगी, वो पीटी पुटी करेंगे, एक दो गाने गाएंगे और क्लास में चले जाएंगे. पूरा दिन क्लास में कुर्सी मेज पे बैठ करके लिखते रहते हैं, which Google has already done. Yeah. Google has already done. You don't need to memorize anything. Why? Press a button, सामने आ जाएगा. Why? You teach them how to use Google. You teach them how to become resourceful. You teach them how to feel emotions. You teach them how to respect your family, your plants, your trees. उनकी ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? Every class should be a discussion on how can we do something which needs to be done. वो पूरा दिन घिसते रहेंगे, फिर इंटरवल होएगा, इंटरवल 30 मिनट्स का होता है, उसमें बेचारे भागते हैं, अपना खाना भी खाते हैं, फिर उसमें लात लूत मारेंगे, वो करें. इट्स नॉनसेंस. 4 लोग इधर चले जाएंगे, 4 लोग उधर, देन इन द एंड वो गाली गलौज झगड़ा. आई हैव सीन बिकॉज़ आई वर्क इन दीस स्कूल्स. फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद वो सीधे चले जाते हैं बच्चे घर. उसके बाद वो स्पोर्ट्स वाले आएंगे, वो कम्पीट करते हैं. अच्छा, जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ाई में, वो कमजोर ही रह जाते हैं. जो कमजोर हैं डांस में, म्यूजिक में, वो कमजोर ही रह जाते हैं. जो बच्चे कमजोर हैं स्पोर्ट्स में, वो कमजोरी रह जाते हैं. बिकॉज स्कूल्स उन बच्चों को नहीं सिखाती है जो नहीं कर पाते हैं, वो उनको लेते हैं जो ऑलरेडी कर लेते हैं. बहुत अच्छे थॉट्स है आपके. और मैं यही चाहूंगी कि जो भी आपके प्लान है, ये सारे अब और प्रोसेस में हम देख पाए, इनको प्रैक्टिकली भी देख पाए. बिकॉज बहुत अच्छे प्लान तो रहते हैं, पर उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जो आप कर रहे हैं. आप बुक्स पे लिख रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में आप एक तरह से सीक्वेंस में लगा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको आगे स्टेप इन करना है. तो सो नाइस ऑफ यू. आज आपने इतना कुछ बताया, इतना कुछ स्पिरिचुअली भी आपने शेयर की अपने एक्सपीरियंस. तो मैं यही चाहूंगी कि ऑल द बेस्ट, गॉड आपको ब्लेस करें कि आप ये आई होप सब मैंने चीजें कुछ कर गलत पाए. बात नहीं कर दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने कोई नहीं, गलत बात कर ऑफ दी. कोर्स इट्स ऑल व्यूज, इट्स ऑल लाइक आपकी थिंकिंग. एक स्पिरिचुअल पर्सन की जो थिंकिंग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जो प्रैक्टिकल पर्सन है उसकी वही थिंकिंग हो. सो ये आपकी सोच है, एंड आपकी सोच आपके लिए सबसे ऊपर होती है. बिकॉज जो चीज हम सोचते हैं, मेरा एक फेस्टिवल होता है हर साल, इसका नाम होता है रंग हिमालय. और रंग हिमालय डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, सारे धर्मों की पूजाएं, सारे धर्मों का म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, उसके अंदर मैं हर साल लोगों को इन्वॉल्व करता हूं. तो उसका नाम रंग हिमालय है, एंड आपको मैं रंग हिमालय के लिए भी बुलाऊंगा.
थैंक यू और सो मैं मच। चाहता हूँ कि देहरादून एक कल्चरल और बहुत ही क्रिएटिव सेंटर बन जाए, और आपने ये जो एफर्ट किया है, दिस इज वेरी गुड। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो देहरादून में बात करना चाहते हैं, पर उनकी बात किसी को पता ही नहीं है, और वो बेचारे हाँ अननोन जी, सोल्जर्स के जैसे चले जाएंगे दुनिया से। तो जी अच्छा है ज़रूर। कि यू गिविंग अ बिकॉज़ वेरी ये गुड लॉकडाउन प्लेटफॉर्म। का यूज़ किया हमने कि अभी हम सब बैठे हैं, डिप्रेस चल रहे हैं, अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ कोरोना को ही देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि मेरे टीवी चैनल्स पे शोज़ आते हैं, तो मेरे न्यूज़ चैनल्स पे शोज़ रहते हैं, तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी लेकर आऊँ, जो कोरोना से रिलेटेड जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो मैं ज़्यादा हाइलाइट करती हूँ। तो उसके लिए एक छोटा-सा ये टॉक शो का ओरिजिन किया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो स्टे ट्यून्ड, हम आगे भी आपसे मिलेंगे बिकॉज़ जब आपके प्रोजेक्ट्स ये पूरे फ़ोकस में आ जाएँगे, ये रनिंग में आ हाँ, जाएँगे, तो तब भी मैं आपसे बात करूँगी और आपसे पर्सनली मिलूँगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू आज टाइम थैंक यू देने वेरी के मच। लिए और अपनी बात शेयर करने राइट, के लिए। थैंक बाय। यू, बाय बाय देहरादून, बाय बाय पीपल।